सबों को जय मसीह की। और ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सब फिर से यहाँ पर आए हैं और हम सब प्रभु की महिमा स्तुति के करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आइए हम सब प्रभु के नाम से उसके निकट जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सा सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति और भय के साथ प्यार प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सच में प्यार प्रभु तूने फिर से ये मौका दे दिया आज फिर कि हम सब यहाँ पर आ सके। प्यार प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब कुछ तेरी ओर से हुआ, ये सब प्यारे प्रभु तूने ही हम सब के जीवनों में ये योजना बनाई। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हर एक बातों में तो किस तरह से हमारी मदद करता है और हमारे उठने बैठने और कभी प्यारे प्रभु जब हम परेशानी में आ जाते हैं या हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है या दुख तकलीफ आती है तो तू बड़े ही सामर्थ्य हमें देता है और उस सामर्थ्य से यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं। प्यारे प्रभु सचमुच प्यारे प्रभु हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने लोग प्यारे प्रभु यूट्यूब के द्वारा इस यहाँ पर एकत्र हुए हैं और देख रहे हैं उनको भी अपने विश्वास से बढ़ा। हम अपने याजक को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु, उनको भी प्यारे प्रभु सिर से पैर से अभिषेक कर प्यारे प्रभु। और जो भी वचन वो लेकर यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु वो वचन 60 से 70 गुना फल लाए और हम सबों का विश्वास और बढ़ सके प्यारे प्रभु। फिर से प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में आते हुए ये सब कुछ तेरे मीठे और मधुर और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस समय सृष्टि गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदा का वचन हमको कहता है कि यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा क्यों चलें। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। आवाज
तेरा खजाना है, एक पास मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तोले फतेह का। दिल तेरा खजाना है, एक पास मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तोले फतेह का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Praise Lord. और ये सब है गवाहियों का, और जिसको भी अपनी गवाही देनी है वो आके अपनी गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने प्रभु को कितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। बहुत महान प्रभु, ये भवन हमारा वो भवन है कि जिसको कोई परेशानी कुछ हो वो बिल्कुल ठीक प्रभु उसको ठीक करके अपने भवन में खींच लाता है। तू मेरा पिता है, सबका पिता है, एक एक जने का। प्यारे प्रभु, परसों हमको चोट लगी, गलती से डिवाइडर में हमारा पैर लड़ गया और हमको बहुत तकलीफ़ कल तक रही। और प्रभु आपने आज हमको बिल्कुल खड़ा करके चलने योग्य कर दिया। हम खुद नहीं जानते कि ये प्रभु आपकी कितनी प्यार है जो अपने बच्चों को गिरने नहीं देता है। और प्रभु आपने हमको सबको बचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस छोटे झुंड को धन्यवाद देता हूँ। इस छोटे झुंड का ध्यान रखें मेरे भाई डैनियल साहब, वो भी उनको तकलीफ़ हो गई थी प्रभु जी, उनको आपने अच्छा ठीक करा और उनको भी लेके आ गए आप। हम भी आ गए प्रभु, सारे जने आ गए प्रभु, जो आ रहे हैं उनको प्यारी तौर से लेके आए प्रभु। मैं आपसे दुआ मांगता हूँ और इस लायक रहे कि हम आपके भवन में आके गवाही देने लायक बने। कोई भी परेशानी कुछ भी हो और आप हमको अपना प्यार देंगे, हम वो गवाही देंगे, ज़रूर देंगे प्रभु। हम इस योग नहीं थे लेकिन आपने योग बना के हमको खड़ा करा, बचाया, दो खतरों से बचाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। कि कल की बात है, मैं डॉक्टर के पास गई थी तो फिर डॉक्टर से हमने लोगों ने पूछा, पहले उन्होंने मेरी आइज़ टेस्टिंग की, फिर उसके बाद डॉक्टर से पापा ने पूछा इसका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन डॉक्टर ने मना कर दिया और कहने लगा कि इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ना कोई मेडिसिन है। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी आंखें खुदा बन ठीक कर रहा है, कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए आप भी धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम 3 दिन से तबीयत खराब था, हाँ। लेकिन आज मतलब इतना अच्छा हो गया कि यहाँ आने के लिए बहुत एकदम उत्सुक हो गए कि यहाँ तक हम आ पाए। इसलिए ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आमीन। सचमुच में ये बहुत ही कीमती वक्त होता है जब हम अपने प्रभु के नाम के महिमा करते हैं।
सचमुच में हमारे भी पिछले हफ्ते से काफ़ी ये लेफ्ट हैंड में बहुत हाथ ही नहीं उठाया जा रहा और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं काम कर पाऊंगी, लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब हम प्रभु के नाम से दुआ कर लेते हैं और प्रभु से कहते नहीं प्रभु हमारी हिम्मत को बढ़ाइए और हमारी शक्ति को धैर्य और दीजिए, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हम जानते हैं हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते जब तक कि प्रभु तेरी इच्छा न हो, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि हम सब जितने भाई बहन हैं यहाँ पर सब आ सके और सब भी बड़े दुख में नहीं थे पर वो तो आनंद ही मना रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं दुख सुख जो भी होता है जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो हम आनंद और शांति में रहते हैं। जय यीशु की। सब जोर से बोलेंगे, जोर से ताली बजाएंगे कि हम सब यहाँ पर आ सके। जोर से ताली बजाएंगे, जय जयकार, ताली बजाइए जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे प्रेज़ द लॉर्ड, हम तो वचन में लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये दिन, ये समय दिया कि हम उसके वचन को सुने। जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें और आपको वचन के प्रति ईमानदार बना रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई बना रहेगा और जो कोई मेरे वचन में स्थिर रहेगा और जो कोई मेरे वचन को मानकर उसको वैसा ही जैसा मैंने अपने वचन में लिखा, उस लिखे हुए को मानकर अपने जीवन में पूरा करेगा, वही मेरे साथ स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप जानते हैं कि हम और आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं, और ये प्रतिदिन का सुनना इसलिए है कि हम उस दुष्ट के युक्तियों के और उस दुष्ट की चालों के अधीन ना हो जाएं, बल्कि हम खुदा के वचन में चलने वाले और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करके चलने वाले बन सकें। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज मनुष्य बहुत उत्तम उत्तम पदार्थों को पाना चाहता है, और मनुष्य आज अपने जीवन में शांति और अपने जीवन में बहुतायत का फल और अपने जीवन में अपने बच्चों को भला चंगा और अपने जीवन में सुखदायी झरनों से गुजरता हुआ जीवन देखना चाहता है। लेकिन खुदा ने अपने वचन में हमें और आपको बताया है कि देखो एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आमीन। और जो मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है वो ये है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ सिंहासनों पे बैठोगे। आमीन। और तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और तुम जिनके पापों को क्षमा ना करोगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। तुम्हें मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने ये भी कहा कि एक इतना बड़ा प्रतिफल जब तुम्हें मिलेगा तो इस पृथ्वी पर तुम्हें थोड़ा सहना होगा। क्या खुदा का वचन कहता है? सहले। क्योंकि जो बड़ा प्रतिफल मैंने तेरे लिए रखा है उस बड़े प्रतिफल के सामने ये थोड़ा सा कलेश, ये थोड़ी सी विपत्ति, ये थोड़ा सा सहना कुछ नहीं है। उसने हमें अपने वचन में इन बातों के बारे में बताया है। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारा मन व्याकुल होता है, लेकिन अगर इसके बाद भी हम संदेह करते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी हम सोचते हैं कि हमारा प्रतिफल हमें कब मिलेगा, या हम कब प्रभु के वचन में बहुत आयत से बढ़ेंगे, या तो कब हमारे साथ प्रभु उन कामों को पूरा करेगा जिन कामों को हम बिछौने पे सोचते और अपने जीवन में जिन कामों की योजना और कल्पना करते आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे ये काम कब होंगे, मेरा जीवन कब पूरी रीति से प्रभु के वचन में चलेगा, मैं कब प्रभु का भय मानकर चलने वाला बनूंगा, और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में कब शांति आएगी और मेरे जीवन में कब ये संसार की वस्तुओं का आना होगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करके हम प्रभु पर संदेह करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा एक समय है जब मैं तुम्हें वो सारी बातों को बताऊंगा, वो सारी चीज़ें दे दूंगा
जिन वस्तुओं की आवश्यकता तुम्हें है, देखो उनमें से कोई भी एक वस्तु ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे लिए तुमसे छुपा लूँ या तो तुमसे दूर करूँ। मैं तुम्हारे लिए एक एक वस्तु दूंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम मेरे वचन में हो लो। और आज लोगों ने वचन को सुनना ना चाहा, आज लोगों ने वचन पे कान लगाना ना चाहा। कब हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे और कब हम प्रभु के वचन को आदर और महिमा देंगे? अगर हमें प्रभु के वचन को आदर और महिमा देना है और प्रभु के वचन में बढ़ना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन का मन्ना हमें प्रभु से जो मिलता है उसको रिसीव करना है। कलाम क्या कह रहा है? हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को अगर हम देखेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, यिर्मयाह 22:4, यिर्मयाह 22:4। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। ओहो, खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। मम्मी आप यहाँ आके बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। चेयर आगे कर लो और आगे कर लो और आगे कर लो चेयर। मम्मी थोड़ा आगे कर लो चेयर। और बस। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम हमें कह रहा है, वचन हमें कह रहा है, देखो यदि तुम ऐसा करोगे, बहुत ध्यान से हमें देखना होगा वचन, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं कह रहा कि तुम मेरे फाटकों में प्रवेश करोगे, तुम मेरे साथ राज्य गद्दी पे बैठोगे, तुम मेरे पास सिंहासनों पे बैठोगे। इससे पहले कि तुम सिंहासनों पे बैठो, इससे पहले कि तुम प्रभु के वचन में चलो, इससे पहले कि तुम प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, खुदा ने अपने वचन में कहा यदि तुम ऐसा करोगे। लेकिन आज मनुष्य अपने जीवन से इस वचन को हटा देता है और ये सोच लेता है कि मैं खुदा के राज्य में प्रवेश करूंगा। वो ये सोच लेता है मैं खुदा के सिंहासनों पर बैठूंगा, मैं न्याय के सिंहासनों पर बैठूंगा, मैं प्रभु में बहुत तायत से बढ़ूंगा। लेकिन खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में स्मरण कराता है। इससे पहले कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, इससे पहले कि तुम न्याय के सिंहासनों पर बैठो, इससे पहले कि एक अधिकार तुम्हें दिया जाए, प्रभु ने हमें और आपको कहा यदि तुम ऐसा करोगे। सब याजक की तरफ देखें। यदि तुम ऐसा करोगे, आगे कर लो चेयर और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम ऐसा करोगे, अर्थात इस वाचा की पुस्तक का जो एक वाचा है, और उसने एक वाचा मनुष्य और अपने बीच में रखी है, और वो वाचा मेरे प्यारे भाई बहनों सदैव खुदा के साथ साथ चलती है। खुदा अपनी वाचा से, अपने कहे गए वचन से अलग नहीं है। वो अपने वचन और अपनी वाचा के अंदर पाया जाता है। और वो वाचा जो खुदा ने मनुष्य से रखी, उस वाचा के साथ खुदा चलता है। अर्थात जब हम सुनते हैं कि खुदावन के संग संग या दाऊद के संग संग खुदा चलता है, जब हम सुनते हैं, जैसे कल हमने सुना कि जैसे मैं मूसा के संग संग चला, वैसे ही मैं तेरे संग संग भी चलूंगा। अर्थात मूसा के संग संग खुदा नहीं बल्कि खुदा की वाचा चली। अर्थात यहोशू के संग खुदा नहीं बल्कि एक वाचा चलेगी। इसलिए खुदा ने
यहोशू से कहा जो वचन मैंने मूसा से कहा। आमीन। इससे पहले कि मैं यहोशू तेरे साथ चलूं, इससे पहले कि मूसा मैं तेरे साथ चलूं, जो वचन मैंने अर्थात जो वाचा मैंने मनुष्य से बांधी है, यदि तू उस वाचा के साथ साथ हो लेगा तो मैं जो कि अपने कहे गए को पूरा करने में सामर्थी हूं और नियमित समय पर करता हूं, मैं उन कामों को पूरा करूंगा। आइए इन बातों को देखें, थोड़ा सा देखें हम। Praise the Lord। हम बोले यहोशू Praise the Lord। हाँ, उसका पहला अध्याय बहुत ध्यान से देखें। अब देखिए यहोशू पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? उस वचन के अनुसार। Praise the Lord। आप भवन में आए क्या करने? आप भवन में किस लिए आए? आप प्रार्थना सभा को रोज सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं? आप जब प्रार्थना सभा को रोज सुनते हैं, आप जब मंगल भवन आते हैं, आप प्रतिदिन का मन्ना लेते हैं, उसमें क्या मिलता है? वचन। और उस वचन के अनुसार अर्थात जो वचन मैंने मनुष्य से बांधा है, अर्थात जो वाचा मैंने मनुष्य से बांधी है, उस वचन के अनुसार कलाम कह रहा कि उस वचन के अनुसार जो मैंने, यानी कि मैं वचन के अनुसार कार्य करता हूं। फिर समझें। और आज कोई वचन सुनना नहीं चाहता, आज कोई भी वचन को सुनना नहीं चाहता। आप वचन को दूर करके खुदा से प्रार्थना करते हैं। और लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन में शांति दीजिए। और लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाइए। आज लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह मुझे चंगा कीजिए। आज लोग प्रार्थना करते हैं खुदावन मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं कि मेरे जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वो सीधे हों। लेकिन यीशु मसीह के नाम से मांगने से आपको चंगाई नहीं मिलेगी, यीशु मसीह के नाम से आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह का नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का नाम मेरे प्यारे भाई बहनों वाचा अर्थात वचन से पूरी तरीके से बंधा हुआ है। क्योंकि उसने कहा कि और उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दी है। आमीन। इन बातों को ध्यान से सुने हम। अगर आज हम और आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे और आपके जीवन में वचन कार्य करेगा। क्यों? आखिर वचन की पुस्तक में यह लिखा है कि उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दी। क्योंकि ये वचन ही है जो खुदा से हमें मिलाता है। आमीन। अगर वचन ना होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप खुदा को कैसे जानते? मैं आपसे पूछूं, प्रेज़ द लॉर्ड, माला मैम, मैं आपसे पूछूं कि वचन अगर नहीं होता तो आपको कौन बताता कि यीशु मसीह खुदा है? माला मैम कह रही हैं अगर वचन नहीं होता तो मुझे कोई नहीं बताता कि वो यीशु मसीह खुदा है।
आज जितने पास्टर, आज जितने याजक, आज जितने चरवाहे प्रचार कर रहे हैं, अगर वचन नहीं होता, क्या वे चरवाहे, क्या वे पास्टर यीशु मसीह के बारे में बता पाते हैं? फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्यों आखिर जिसके बिना हम यीशु मसीह को जान ही नहीं पाते, क्यों आखिर जिसके बिना हमारा यीशु मसीह से कोई लेना देना ना था, आज क्यों लोगों ने उस वचन को हटा दिया? आज लोग केवल यीशु मसीह के नाम को पकड़कर प्रभु 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 प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जा रही हैं? क्या उनकी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का सामर्थ्य है? कहीं आज यही गलती हम और आप तो नहीं कर रहे कि हम और आप केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन हमसे बहुत दूर है? क्या कारण है कि आज हम डर जाते हैं? आप में से कितने लोगों को डर लगता है? हाथ उठाएं। अगर जितने लोगों को डर लगता है वो हाथ उठाएं, कस के बड़ा हाथ उठाएं। जिसको डर लगता है, खुदा के सामने बैठे हैं, अगर आपको डर लगता है तो आप हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग चिंता करते हैं? हाथ उठाएं। अगर चिंता करते हैं तो अपने आप से पूछें, आप लोगों से कितने लोग संदेह करते हैं? आप में से कितने लोग अपने जीवन में कुड़कुड़ाते हैं? अब मैं आपको बताऊं, ये कुड़कुड़ाना, ये संदेह करना, ये चिंता करना और ये भय मानना, ये शरीर का स्वभाव है। और इस शरीर में ये स्वभाव सर्वदा बना रहेगा। आपका मन नहीं डरता, लेकिन आपका शरीर डर जाता है। आपके मन में संदेह नहीं होता, लेकिन आपके शरीर में एक संदेह की लहर गूंज उठती है। आप और हमको समझना पड़ेगा क्यों खुदा ने कहा देह को मारो। अगर हमारे अंदर भय, अगर हमारे अंदर संसार का भय, अगर हमारे अंदर डर, संसार का डर, अगर हमारे अंदर संदेह, अगर हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट, अगर हमारे अंदर उस आते हैं वह विचार की लालच, और ये सब नहीं होती, तो खुदा क्यों कहता अपनी देह को मारो? ये है, और उसने कहा ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। इसी से तो तुम्हारा युद्ध है। अगर ये तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा युद्ध है ही नहीं। खुदा कह रहा, अगर उस आते हैं कोई मनुष्य के अंदर पाप है ही नहीं, तो मेरा इस पृथ्वी पर अपने प्राणों को देना व्यर्थ है। क्यों खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को दिया? क्यों खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया? क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा पाप हो गया, और शरीर में ये पाप बने रहते हैं। आमीन। क्यों आखिर जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा ने मनुष्य को देखा, मनुष्य के चिल्लाने को देखकर बिना खुदा की उपस्थिति के, बिना खुदा से पूछे लाठी मार दी, और ये पाप उसका कनान देश ना ले जा सका। मैं आपसे पूछूं, क्यों सुलेमान रानियों के और वैश्याओं के वश में आकर अपने खुदा के अगेंस्ट चला गया? मैं आपसे पूछूं, क्यों दाऊद ने अपनी देह से एक पाप कर दिया? मैं आपसे पूछूं, क्यों आखिर इन सारी चीज़ों में पतरस खुदा का भय, खुदा के नाम का इनकार करता है? क्योंकि वो देह में है। और उसने कहा ये अवश्य है कि तुम्हारी देह भयभीत होती है, ये अवश्य है कि तुम्हारी देह कुड़कुड़ाती है, ये अवश्य है कि तुम्हारी देह में एक संदेह है, और इन्हीं सारी चीजों से तुम्हें लड़ना है। भवन में आने से पहले आपकी देह आपके अगेंस्ट खड़ी होती है। आपकी पत्नी,
आपके बच्चे नहीं, आपकी अपनी देह भवन में आने से पहले आपके सामने द्वार पे खड़े होके आपका रास्ता रोकती है। कहती आज ना जाओ। क्यों ना जाए? मैं बहुत थक गई हूँ। आज ना जाओ। क्यों ना जाए? आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस देह के अंदर बहुत से नाटक हैं, इस देह के अंदर बहुत से बहाने हैं। वो बहाने हैं जो आप जानते भी नहीं। कब ये देह उन बहानों को, उन संदेह को, उन झूठ को उत्पन्न कर दे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, युद्ध किसी और से नहीं बल्कि आत्मा और देह का है। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी देह को अपनी आत्मा से ऊपर नहीं आने दिया। इसलिए यीशु मसीह पूरी तरीके से आत्मा में चलता है और आत्मा में कहता है कि मैं यहाँ अपने पिता की मर्जी पूरी करने आया हूं। उसने साफ अपनी देह का इनकार कर दिया। उसने अपनी देह को पूरी रीति से फटने दिया। उसने अपनी देह को पूरी रीति से इस पृथ्वी पर एक कठिन परिश्रम में दे दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, कौन था जो यीशु मसीह के अंदर से उसकी देह को मार कूट रहा था? वचन में लिखा है कि उसने अपनी देह को मारा, कूटा और अपने वश में किया। कौन था? जबकि उसकी देह हमारे और आपके समान पापी नहीं थी, उसकी देह निष्कलंक थी। इसके बावजूद खुदा ने अपनी देह को फाड़ा, अपनी देह को मारा। क्यों? मेरे और आपके लिए, कि ये युद्ध जो मैंने किया वही युद्ध तुम्हें भी करना है। उसने ऐसा नहीं कहा कि जो मैंने किया बेटा इससे तुझे कम करना है। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। आमीन। कब हम और आप खुदा के नजदीक आएंगे? किस दिन हम और आप खुदा के वचन को अपनी देह में लेके चलेंगे? हमारी केवल देह भवन आती है क्या? अगर हमारी देह भवन में आके बैठ जाए और आत्मा को हम घर पे छोड़ाएं तो हमारी देह कभी भी सुधरेगी नहीं। आज क्या कारण है भवनों में और उस आते चर्चों में और गिरजाघरों में बहुत तेरे लोग जाते हैं लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। एक जना मुझे खड़े होकर बताओ क्या कारण है कि प्रति सप्ताह के पहले संडे और हर संडे वो भवन जाते हैं, हर सप्ताह के एक दिन वो चर्च गिरजाघर जाते हैं, लेकिन उनका कभी भी स्वभाव नहीं बदलता। क्योंकि वो शरीर में आके बैठते हैं और आत्मा की नहीं सुनते, और आत्मा वचन है। इसलिए उसने कहा ये वचन जो मैंने मूसा से कहा, इससे पहले कि तुम भवन आओ, इससे पहले कि तुम प्रार्थना सभा में बैठो, इससे पहले कि तुम गिरजाघर में आओ, इससे पहले कि तुम कोई भी पवित्र स्थान में जाओ, तुम अपनी देह से आए हो कि अपनी आत्मा से आए हो? उसने कहा अपने मन को शुद्ध कर और अपने पूरे मन से मेरे पास आ। क्यों कह रहा है अपने मन से मेरे पास आ? क्योंकि वो चाहता है कि तुम आत्मा के साथ मेरे साथ आओ, ताकि आत्मा के साथ मिलकर सहभागी हो, और तब जाकर मेरे प्यारे भाई बहनों मेरा और तुम्हारा उद्धार हो। लेकिन किसी मनुष्य ने इन बातों का सोचना और समझना ना चाहा। देखिए यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़े अगर, तो कलाम क्या कह रहा है? मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत अर्थात अब खुदा उस वचन को, जो वचन मूसा से खुदा ने कहा इजराइलियों के लिए, उसी वचन को इजराइलियों के लिए यहोशू से कह रहा है। वचन अलग नहीं हुआ। मूसा गया लेकिन वचन वही है। हम और आप चले जाएंगे लेकिन वचन सदैव अटल रहेगा। क्या करेंगे भैया रोज प्रार्थना सुन के? क्या करेंगे भैया उस आते वचन को सुन के?
भैया बस संडे संडे हुआ थे, बस बहुत है। उसने कहा निरंतर निरंतर रात और दिन इसी में लगे रहो। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये युद्ध किसी और से नहीं, ये युद्ध तुम्हारा स्वयं से है। जब मनुष्य फ्यूनल में गाड़ा जाता है ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो या तो अपने आप से वो युद्ध हार के गाड़ा जाता है, या तो वो अपने आप से वो युद्ध जीत के गाड़ा जाता है। और जो अपने आप से खुदा की आत्मा में युद्ध जीतता है, उसका फ्यूनल मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का आत्मा करता है। उसका फ्यूनल कोई पास्टर, आज सुन लो, पहली बार बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताया होगा, उसका फ्यूनल कोई पास्टर, कोई याजक, कोई मनुष्य नहीं करेगा। उसका फ्यूनल स्वयं खुदावन यीशु मसीह करता है। और ये युगानी होगा, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि खुदा का वचन एक सा है। क्योंकि खुदा अपने बेटे की मृत्यु पर स्वयं आता है। लाजर की मृत्यु के सामने खुदा स्वयं आया। अब्राहम और दाऊद और मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी खुदा के नबी हुए, उन सब के फ्यूनल में खुदा खड़ा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपसे कहता हूं कि खुदा के वचन में लिखा, और वो दाऊदपुर में सो गया। आप चाहते हैं कि आपका फ्यूनल कोई रेवरेंड करे? और लोग कहते हैं, आप पृथ्वी पर रहते हुए लोग पता क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे फ्यूनल में बहुत ढेर सारे लोग आए। ओहो, शब्द सुनिए आप, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, एक डंडे में तेल लगा के मारो इनको। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे फ्यूनल में ढेर सारे फादर आ जाए। ओह, और लोग घमंड करते हैं जब उनकी शादियों में 10 फादर आके खड़े हो जाते हैं। देखिए कॉलर, देखिए कैसे चढ़ जाता ऊपर। लेकिन मैं कहूँ 10 का 50 फादरों को लाके खड़ा कर दो। अगर यीशु मसीह उपस्थित नहीं है तो तुम्हारा विवाह संस्कार बेकार है। और अगर यीशु मसीह तुम्हारे फ्यूनल में नहीं है तो कौन तुम्हें ले जाएगा स्वर्ग तक? मैं आपसे बहुत बार प्रार्थना सभा में कह चुका हूँ कि जब मैं फ्यूनल में जाता हूँ, जब मैं कब्रिस्तान में पैर रखता हूँ, तब मैं और तेजी से उछलता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है। लोग डरते हैं, लोग कांपते हैं, लेकिन मैं बहुत आनंदित होता हूँ, क्योंकि एक एक बात बाइबल में, इस वचन में एक एक बात, अगर तुमको देखना है कि सच है कि नहीं, जाओ फ्यूनल अटेंड करो, वहां पर तुम्हें सत्य मालूम हो जाएगा। आमीन। जितना भी तुम्हारे अंदर घमंड होगा, जितना भी तुम बड़े आदमी होगे, तुम्हें सत्य नजर आ जाएगा। और बाइबल खोल के मिला के पढ़ो कि जो हो रहा है क्या ऐसा है? ऐसा ही है। और जिसके लहू के अंदर वचन बहता है ना, वो आनंद इसलिए होता है क्योंकि खुदा उस फ्यूनल में उसके संग संग चलता है। और खुदा धीरे धीरे दिखाता है, पता है क्या? देख ये सारे जने आए हैं इस मनुष्य के फ्यूनल में, लेकिन मैं इस मनुष्य के फ्यूनल में नहीं आया। फिर प्रभु आप इस मनुष्य के फ्यूनल में नहीं आए तो मैं तेरे साथ आया हूँ। ओह माय गॉड, मैं तेरे साथ आया हूँ। मैं अभी भी इस मनुष्य के फ्यूनल में नहीं हूँ, लेकिन तू जहाँ होगा मैं वहाँ हूँ। ओह
खुदा क्या कह रहा है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही यहोशू के साथ रहूंगा। तो या मूसा कई फ्यूनलों में नहीं गया होगा, लेकिन उन फ्यूनलों में जिसका फ्यूनल हो रहा था, उस फ्यूनल में उसके साथ खुदा नहीं था, लेकिन मूसा के साथ खुदा था। और मूसा के साथ जब फ्यूनल था, खुदा था, तो उस फ्यूनल में मूसा मन ही मन हंस रहा था और मूसा आनंदित हो रहा था। आप जब फ्यूनल में जाते हैं, कोई याजक, कोई पास्टर अपनी संस्था का प्रार्थना करता है, कोई याजक अपनी संस्था का प्रार्थना करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैसेज कहीं और ले जा रहा है, सत्य वचन है ये। कोई याजक, कोई पास्टर अपनी जगह, क्योंकि उसने कहा यदि ऐसा करोगे, इस पे है हम। कोई याजक, कोई पास्टर अपनी संस्था का गाना गाता है, कोई याजक, कोई पास्टर अपनी संस्था की प्रति रटाई प्रार्थना करता है। 4-5 मिनट, 10 मिनट, बहुत ज़्यादा 15 मिनट करके वो तुरंत पीछे होकर चल देगा। याद रहो। लेकिन खुदा आपके साथ साथ चलेगा। उसने कहा मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आप फ्यूनल में जाओ, देखो अनाथ लोगों का जैसे फ्यूनल होता है, वैसे मनुष्य का फ्यूनल हो रहा है आज, क्योंकि उन्होंने कभी पिता की नहीं सुनी। उसने कहा क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अनाथ लोगों की तरह आज लोगों का फ्यूनल हो रहा है। आज लोग मर रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं और कोई सुधि नहीं ले रहा। लेकिन एक फ्यूनल होता है जिसमें खुदा आता है, और जिस फ्यूनल में खुदा आता है, उस फ्यूनल में जितने लोग चलते हैं वो सब उस भाई के फ्यूनल की गवाही देते हैं। क्या कहते हैं? जीवन भर। धीरे धीरे देखो क्या बातें हो रही हैं लोगों की भीड़ में। जीवन भर ये भाई वचन का प्रचार करा है। वो उस समय गाने नहीं, उस प्रार्थनाओं को नहीं, उन रटी रटाई चीजों को नहीं, जो तुमने बोया उसके बारे में जिक्र करेंगे। और वो जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि खुदा वहां उपस्थित होगा। क्या तुमने किसी के फ्यूनल में ये बातें सुनी कि ये भाई का जो फ्यूनल है, ये भाई तो हमेशा वचन का प्रचार करता था, हमेशा वचन के बारे में बताता रहता था, अरे इसके मुंह से तो हमेशा खुदावन यीशु मसीह का नाम हुआ है, आज तो सच में स्वर्ग में आनंद का दिन है। ओ, क्या तुमने ऐसा फ्यूनल देखा? लेकिन मैं कहूँ मूसा का फ्यूनल ऐसे ही था, फिर मैं कहूँ दाऊद का फ्यूनल ऐसे ही था, फिर मैं कहूँ कि भैया एलिया का फ्यूनल जो उठाया गया ऐसे ही था, क्योंकि उसके फ्यूनल की गवाही हर एक मनुष्य दे रहा है कि एलिया उठा लिया गया। आपको मालूम है क्या कि एलिया जो उठाया गया उसे खुदा ने उठाया, खुदा ने उसको मरने ना दिया। इस पृथ्वी से जब वो उठाया गया, अर्थात वो जब उठाया गया तो उसकी देह बदली। एक पार्थिव देह थी, एक स्वर्गीय देह थी, और स्वर्गीय देह, पार्थिव देह कभी स्वर्ग नहीं जा सकती। अर्थात सबसे पहले एलिया का रूपांतरण हुआ, अर्थात सबसे पहले एलिया की देह बदली और एलिया की पार्थिव देह का फ्यूनल, प्रेज द लॉर्ड, इस पृथ्वी पर हुआ। और एलिया को स्वर्गीय देह में खुदा ने उठाया। अब एक बार फिर जब स्वर्ग देह में एलिया आएगा, आमीन। अब एक बार फिर जब स्वर्ग देह में मूसा आएगा, आमीन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों एक बार फिर से युद्ध होगा। आप और हमको ये बातें मालूम होनी चाहिए। कोई एक ऐसा दास बता दो जिसके फ्यूनल में खुदा ना आया हो।
आज क्यों हमें और आपको वचन को सुनना है? आज क्यों हमें और आपको वचन पे कान लगाना है? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि जैसे तुम प्रभु के वचन में आस लिपटे हुए हो, वैसे ही प्रभु का आत्मा उस अंतिम दिन जब तुम गिरोगे तुम्हें लिपटा लेगा। लोग अपने अपने प्रियों के लिए जब मर जाते हैं उनके लिए सेंट लाते हैं, उनके लिए सफ़ेद कपड़े खरीद के लाते हैं, उनके लिए गेंदे के फूल लाते हैं, उनके लिए बर्फ़ की सिल्ली लाते हैं, उनके लिए अगरबत्तियाँ लाते हैं, उनके लिए धूप बत्तियाँ लाते हैं, उनके लिए कॉफिन लाते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें तैयार करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पृथ्वी की हैं, सारी चीज़ें पृथ्वी की हैं। अब मैं कहूँ लाओ अनंत जीवन, जाओ बेटा मर गया, अब लाओ अनंत जीवन लाओ, इसके लिए नहीं किसी मार्केट से खरीद के ले आओ अनंत जीवन, नहीं खरीद पाएंगे। ये अनंत जीवन केवल खुदा देता है। आमीन। मैं जानता हूं कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं वो मेरे जीवन में गाड़े जाने के लिए है। यस, आमीन। यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया वो मृत्यु को हरा जीवन को जीने के लिए किया। उसने कहा ये इत्र जो मेरे पांव पे डाला गया ये मेरे गाड़े जाने की तैयारी है। ओह, ऐसा है वचन क्या? ए प्रभु, जब तुम प्रार्थना सभा में बैठते हो तो मरने और गाड़े जाने की बातें क्यों करते हो? क्योंकि मरना और गाड़ा जाना वचन के साथ चलता है। खुदा अपने अभिषिक्तों को पहले ही दिखा देता है कि मैं तुझे इस रीति से उठाऊंगा। आमीन। अर्थात जिस रीति से उसने एलिया को दिखा दिया कि मैं तुझे ऐसे उठाऊंगा, अर्थात जिस रीति से उसने मूसा को दिखा दिया कि उस पर्वत पर चढ़ जा और मैं तेरा फ्यूनरल कर दूंगा, अर्थात जिस रीति से खुदा ने अपने अभिषिक्तों को दिखा दिया कि मैं तुम्हें इस रीति से इस पृथ्वी से उठाऊंगा, वैसे ही आज तुम्हें भी खुदा दिखाएगा। तेरे जाने के समय के बारे में प्रभु ने एक बहुत बड़ा उत्साह रखा है। आप लोग हमेशा तैयार रहिए। तुम्हारे जाने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा उत्साह रखा है। और उस उत्साह का सबसे पहला शब्द है वचन। इससे पहले कि तुम जन्म लो इस पृथ्वी पर, प्रभु ने तुम्हारे जाने के समय को उत्साह ठहराया। उसने खुदा ने अपने वचन में कहा कि मृत्यु से कई उत्तम, जन्म से कई उत्तम है मृत्यु का दिन। और हम अपने उत्सव की बातें करते हैं। मनुष्य डरता है, मनुष्य भयभीत होता है, कहता पता नहीं कैसा वचन बोलते हैं, इन्हें वचन बोलना नहीं आता। मैं कहता बेटा वचन तो यही है, भला सुनो या ना सुनो। भला आज तुम मेरे वचन का इनकार कर दोगे, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कल यही वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। भला आज तुम मेरा इनकार कर दो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी इस वचन का इनकार ना करना। इस वचन में घंघोर परिश्रम करना। देह टूट जाए, देह तुम्हारी कहे कि अब मैं चल नहीं पाऊंगी, उठा के खड़ा कर देना, कहना चलना तो तुम्हीं को पड़ेगा, क्योंकि मेरी आत्मा प्रभु में मगन है, मुझे प्रभु में जाना है। ए देह तो मुझे रोक नहीं सकती। क्या कारण है? क्या कारण है कि 365 दिन मैं खड़ा होकर प्रभु के वचन का प्रचार कर देता हूँ? क्यों? क्योंकि देह को मालूम है कि खुदा बल प्राप्त करके मुझे मार के कूट के वहाँ पहुँचाएगा। जिस तरह से आज खुदा का आत्मा तुम्हें प्रार्थना सभा में ले जाके बैठाता है, वैसे ही खुदा का आत्मा तुम्हारे फ्यूनरल में तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर कोई पास्टर, कोई याजक के प्रार्थना करे चाहे ना करे, चाहे तेल लगाए या ना लगाए, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह तुम्हारा अभिषेक करने के लिए, अर्थात स्वयं यीशु मसीह
तुम्हारे माथे पर मुकुट रखने के लिए उपस्थित होगा। तब खुदा का दास कहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं जीऊं या मरूं सब प्रभु तेरे लिए है। प्रभु मेरे लिए जीना लाभ और मरना मसीह है। ओह माय गॉड, क्या ये वचन है तुम्हारे लिए? यस। क्या यही वचन है तुम्हारे लिए? यस। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भवन में आना, आप प्रार्थनाओं में चलना, आप प्रतिदिन की प्रार्थनाओं को सुनना, आप प्रार्थना में लौ लगा के बने रहना, हमारे मेरे प्यारे भाई बहनों जीवित रहने का प्रमाण है कि हम इन जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, मरे नहीं हैं। हम मरे नहीं हैं। जो खुदा के साथ नहीं होता उसका फ्यूनल तो उसी समय हो जाता है जब वो इस पृथ्वी पर जीवित होता है, बस उसको गिरने बाकी होता है। अर्थात जैसे ही वो गिरता है लोग उसको दफनाने चले जाते हैं। कहाँ लिखा? नहीं, मैं तो दिखा दूंगा मैं। जो बात आपने कही वो कहाँ लिखी? बोलो। जो बात आपने कही वो कहाँ लिखी? मैंने कहा इस पृथ्वी पर जो जीवित है, जो खुदा को नहीं जानता, जो खुदा की आत्मा का इनकार करता है, उसका केवल गिरना बाकी रहता है। कि जैसे ही गिरे, चलो 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 चलो, क्या करना? दफनाने चलो। आइए दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, हम नहीं बल्कि खुदा का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यिर्मयाह पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हम दिखाने जा रहे हैं कि जो मनुष्य खुदा की आत्मा की में नहीं चलता वो कैसे गिरता, और लोग पीछे खड़े रहते हैं दफनाने के लिए कि तुम गिरो, हम दफनाने जाएं पहले। अरे दम मतलब बड़े छाते नहीं कि तुम जल्दी हटो भैया, जाए तुम्हें दफनाएं और आके चाय पिए, अदरक वाली चाय बनाना। हाँ क्या कहते हैं? देखिए मैं बात ये है कि लोग इसलिए कहते हैं कि इसे वचन बोलना नहीं आता क्योंकि ये वचन पढ़ा देता है। बोले जरा प्रेरितों 5:3 से पढ़ना शुरू करें। जरा कस के पढ़ेंगे। प्रेरितों 5:3। प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। हम और आपको जानना ही होगा कि एक फ्यूनल होता है जिसमें केवल गाड़ना और ले जाकर अगरबत्ती सुलगाना। आइए। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु खुदा से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। बहुत तेजी से काम करते हैं, इतनी तेजी से नगर निगम वाले काम नहीं करेंगे और ना ही इतनी तेजी से कोई मंत्री काम करेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी तेज ना ही बुलेट ट्रेन चलती है ना, और ना ही इतनी तेज मेरे प्यारे भाई बहनों कोई हवाई जहाज चलता है। क्योंकि जो इंसान ने अपने 80 साल भर में किया, एक दिन के अंदर उसको गाड़ पाड़ के सब खत्म करा। कितना? 80-90 साल। 80-90 साल उसने काम करा
और एक ही दिन में उसको स्वाह कर दिया। अरे 80-90 साल काम करा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच मेरा एक दिन में नहीं, कम से कम 40 साल, आधा साल तो उसके साथ रखो। बड़ी जल्दी पीछे खड़े जो होते हैं ना, पीछे खड़े वालों से सावधान रहो, यही गाड़ेंगे। जैसे गिरा आदमी, ओह वैसे चल, फोन कर करके कहेंगे वो गाड़ी आ रही कि गाड़ी नहीं आ रही। अभी गाड़ी से उतरे हैं खुद, देखो बातें कभी सुनना। हम तो बहुत सतर्क रहते हैं ऐसी जगहों पे, और मन में ऐसा रहता है एक डंडा तेल लगा हुआ, मन में आता है कि सुतैया करके इनको भी इसी कब्र के अंदर डाल दूं। हाँ, तो जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही कहा गाड़ी आई नहीं, गाड़ी नहीं आई अभी। तब दूसरा वो कहेगा हाँ रे यार फोन हो गया, आ गया, बीच में आ गया, बस आने ही वाला है। नहीं जाना है ना, जाना है। नहीं किसको कह रहे हो अपना? जिनको कह कह के अपना कह कह के तुम वचन में नहीं आए, जिनको कह कह के तुमने वचन का इनकार कर दिया, जिनको कह कह के जिनके लिए तुम खाना बनाने के लिए रुक गए कि नहीं इनको खाना बना के खिलाएंगे, वचन क्या सुनने कैसे आए बताइए, वो ही सबसे पहले तुम्हें गाड़ेंगे। देखो मैंने वचन में पढ़ाया किस लिए तुम्हें? उसे जैसे ही खुदा की आत्मा का इनकार किया, वो जीवित था, बस गिरा। और गिर तो आदमी कभी भी जाता है, जैसे ही गिरे वैसे ही पीछे खड़े होने वाले, ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं जो इतनी अच्छी कैच कर ले। जैसे ही गिरोगे वैसे ही वो पीछे खड़े होने वाले कैच कर लेंगे, और कैच करते करते कहेंगे जाओ 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 तुम सफेद वो कपड़ा ले आओ। ओहो। और आपको मैं एक हकीकत बता दूं, आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है। जब तुम्हारी देह मुर्दा पड़ी रहेगी रात भर, तब तुम्हारे अपने ही एक रात भी प्रार्थना पूरी समय सुनकर रह ना पाएंगे, वो घर जाके सो जाएंगे। पूरी रात कोई प्रार्थना में नहीं बैठेगा। मैंने 1-2 जगह कोशिश करी, आपको मैं बताऊं, एक जगह का ऐसा वाक़या था जो मैंने आपको बताया भी होगा कि मेरी आशा चाची की जब डेथ हुई तो मेरी एलिन चाची लास्ट में प्रार्थना कर रही थी, और मैं ऐसे ही नॉर्मल चप्पल पहने हुए वहाँ पहुँचा। रात के कम से कम 9:40 हो रहा था, और उन्होंने लास्ट की प्रार्थना, जब मैं जाके पहुँचा तो उन्होंने लास्ट करने वाली थी, तो लास्ट में उन्होंने कहा रोहित प्रार्थना कर दो। तो मैंने कहा प्रार्थना कर दें? उन्होंने कहा हाँ प्रार्थना कर दो। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने डिम्पल से बाइबिल मंगवाई, और 9:40 हो रहा था। और जब 9:40 हो रहा था, जब मैंने बाइबिल मंगा के प्रचार शुरू किया, तो सुबह का कम से कम 3:40 या 4 बजे तक प्रचार चला था। और मैं यही चाहता हूँ कि जो आदमी गिरा, जो आदमी मरा, वो भी एक योजना है। और धन्य मानो उस मनुष्य का जिसके फ्यूनल में इतना समय प्रचार हो जाए। क्योंकि खुदा जिसके फ्यूनल में आता है ना, उसके फ्यूनल का प्रचार होता है। खुदावन मृत्यु का प्रचार करता है वहाँ पर। क्यों करता है? ताकि जो जीवित बैठे हैं वो मेरा भय मान जाए। फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि हमारे रिलेटिव में ही एक जने की डेथ हुई, और मैं वहाँ गया, और मेरे से खुदा कह रहा कि यहाँ प्रचार करना है रात भर, लेकिन उन्होंने उसका इनकार कर दिया, और वो जा के सो गए। कौन है मेरा बेटा? कौन है मेरी बेटी? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरा पिता? सब के सब साथ छोड़ेंगे। इन्हीं आंखों में मोटी मोटी नींद आ जाएगी। तब खुदा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मेरे लिए एक रात जग के प्रार्थना भी नहीं कर सके।
कहाँ जी रहे हैं हम और आप? किस संसार को हम प्रिय जान रहे हैं? आज हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कल पता नहीं क्या हो। इसलिए प्रभु कह रहा है, जब तू देख रहा है तब मेरे वचन को बता दे, ताकि जो वचन मैंने तेरे द्वारा कहा, उस वचन को सुनकर वो मेरा भय माने और अपने पापों से पश्चाताप करे और उसका उद्धार हो जाए। आज लोग मरने के बाद बहुत बड़ी बड़ी प्रेयर सर्विस रखते हैं। आज लोग मरने के बाद खाना पीना रखते हैं, एंजॉय करते हैं। मर गया बहुत बढ़िया किया। हेलो, मैं कहूं जब तक वो जीवित था तब तक कभी भी प्रार्थना सभा करा के उसको वचन नहीं सुनाया। जब तक वो इस पृथ्वी पे जीवित था उसके लिए कभी भी ये नहीं कहा कि लाओ मैं उसको खुदा का वचन सुनाऊं। लेकिन मर जाने के तीसरे दिन के बाद ही उसके नाम से एक बड़ी प्रार्थना रखते हैं और कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। जब तक वो जीवित था तब तक तुमने उसकी आत्मा को शांति के लिए उसकी आत्मा को तैयार नहीं किया, लेकिन जब वो मर गया तब तुम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को खुदा समझते हो। क्योंकि मैं तुमको सच बताना चाहता हूं कि कोई मनुष्य मरे हुए के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, केवल खुदा ही है जो मरे के लिए प्रार्थना कर सकता है। और वो प्रार्थना मरे के लिए जब करता है तो मुर्दा जीवित हो जाता है। कोई मनुष्य मरे के लिए प्रार्थना नहीं करता। अर्थात आज सुन लो वचन, जो कोई भी मनुष्य मरे हुओं के लिए प्रार्थना करता है वो अपने आप को खुदा बनाता है। जो RIP लिखता है वो अपने आप को खुदा बनाता है। जब कोई मर जाता है उसके नीचे जैसे ही व्हाट्सएप पे लिखते हैं RIP, तुम खुदा बना रहे हो अपने आप को। क्योंकि कोई कलाम में कहीं नहीं लिखा कि कोई मनुष्य किसी मरे हुए मनुष्य के लिए प्रार्थना करे। कभी भी मरे हुओं के लिए प्रार्थना नहीं हो सकती। अर्थात लाजर के लिए प्रार्थना केवल यीशु मसीह ने कर, अर्थात मुर्दे के लिए प्रार्थना केवल यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ये सामर्थ है कि वो मुर्दे और जीवित दोनों को जानता है। लेकिन मनुष्य केवल जीवित को जानता है, मरे हुए को खून नहीं जान सकता कि वो कहाँ गया और क्या हुआ। लेकिन यीशु मसीह जैसे जीवितों को जानता है वैसे मरों को भी जानता है कि उसके प्राण कहाँ हैं। इसलिए केवल ये अधिकार यीशु मसीह के पास है कि वो मरों के लिए प्रार्थना करे। और जो कोई RIP लिखता है, जो कोई मरे हुओं के लिए प्रार्थना करता है, जो कोई पास्टर, आज ललकार रहा हूं इससे खुदा के भवन से, जो कोई पास्टर, जो कोई याजक मरे हुए के आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता है, वो अपने आप को खुदा बना देता है। वो अपने आप को खुदा बना देता है। इसलिए कभी मरे के लिए प्रार्थना न करना, हमेशा याद रखना। ये वचन ने आज नई बात हमें दी है। आप देखते हैं ना, बहुत से लोग RIP लिखते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए हम दया कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं। जब जीवित था कभी उससे नहीं मिले, जब जीवित था कभी नहीं चाहा कि वो मेरे घर आके वचन सुन ले। लेकिन मर गया वैसे ही RIP, डंडा ले और तेल लगा के मारना शुरू करेंगे और इतना मारे कि RIP स्पेलिंग भूल जाए। क्या कोई है जो ऐसे प्रचार करेगा? एक पागल ही है जो ऐसे बताएगा। और अगर कोई किसी के अंदर हिम्मत है तो खड़े होकर बता दे क्या गलत है इसमें। सच्चाई है। आप बताइए कि हम प्रार्थना कर सकते हैं जीवितों के लिए कि कोई जीवित है तो उसको बीमारी है तो वो चंगा हो, लेकिन अगर कोई मर गया तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि हम उस ओहदे तक पहुंचे नहीं हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं। हम मरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक मरे के लिए प्रार्थना करने के लिए खुदा ना कहे। खुदा कह देगा। पतरस ने मरे के लिए प्रार्थना करी तबीता के लिए, लेकिन तब करी जब खुदा ने उसको सामर्थ दी। खुदा की सामर्थ में हाँ के मरे के लिए प्रार्थना करी तबीता के लिए, और तबीता जिंदा हो गई।
जिंदा कैसे हो गई? क्योंकि उसने वचन से प्रार्थना की। अब क्या तुम्हारी प्रार्थना से मुर्दा जीवित हो जाता है? तो करो, लेकिन जीवित होना चाहिए। अगर नहीं जीवित हुआ तो उसी के साथ तुम्हारा भी फ्यूनल होगा। अगर ऐसा कानून बन जाए तो RIP लिखना भूल जाए सर। आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करना भूल जाए सर। कह दिया जाए कि चलो मानते तुम मुर्दों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अगर जीवित नहीं हुआ तो इसी के साथ गाड़े जाओगे। कोई नहीं प्रार्थना करेगा। जीवितों के लिए हमें और आपको प्रार्थना करना है। हमारे खुदा ने अपने वचन में बताया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं कुछ देखना चाहता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. कहाँ लिखा कि मरे हुओं से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, मरे हुओं के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए? यशाया आप 8वां अध्याय खोलें। यशाया 8वां अध्याय। यशाया उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत के ऊपर कुछ लिखा होगा, एक हेडिंग होगी। कौन से पूछने के विरोध चेतावनी। मुर्दों से पूछने के विरोध चेतावनी। देख लिया? चेतावनी का मतलब सीधे सीधे प्राणदंड। क्या ये धन्य होता कि हम इस पवित्र वचन को जानते। ये वचन को हम जब अपने देह में लेके चलते हैं तब हमारी देह का फ्यूनल प्रतिदिन होता है। आपको मालूम नहीं शायद, संसारिक मनुष्य 70 और 80 साल की उम्र के बाद एक बार मरता है और अपनी देह का फ्यूनल कराता है, लेकिन मसीही प्रतिदिन मरता है। उसका फ्यूनल 70 या 80 साल की उम्र में नहीं, उसका फ्यूनल प्रतिदिन होता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। एक मसीही का फ्यूनल प्रतिदिन है, और जो प्रतिदिन फ्यूनल में जाता है वो अपने अंतिम दिन में आनंद मनाएगा। क्योंकि प्रतिदिन लाजर उसकी डेवड़ी पर अपनी देह का फ्यूनल कर रहा था। इसलिए कलाम में अब्राहम कहता है जैसे लाजर ने अपने दुख के दिन, तो दुख के दिन क्या होते हैं? जब कोई मरता। ओह माय गॉड, नया प्रकाशन। अब्राहम ने कहा जैसे लाजर ने अपने दुख के दिन पृथ्वी पे, जाओ और जाके देखो दुख के दिन बाइबल में क्या बताता है, मृत, अर्थात लाजर प्रतिदिन मरता था और धनी व्यक्ति प्रतिदिन आनंद मनाया। लेकिन एक दिन धनी व्यक्ति का फ्यूनल हुआ। कितने दिन? और लाजर का फ्यूनल रोज। अरे भैया क्या क्या वचन में बताते हो भैया, ये बातें कोई बताएगा? हम निकम्मों को प्रकट हो रही है। लाजर प्रतिदिन मर रहा है। अब्राहम ने इसकी गवाही दे दी, और जो फाइनल डे था उस दिन आनंद मना रहा। उस दिन
आनंद बना रहा। तो हमारा जो प्रतिदिन का मरना है वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब हम गाड़े जाएंगे तो गाड़े तो जाएंगे नहीं, हमारा अंतिम दिन में आनंद बनेगा। आनंद मनाएंगे। काश प्रभु इन वचनों को पृथ्वी पर समझने की शक्ति हमारे भाइयों को, हमारे अपने लोगों को दे दे। मेरा दिल रोता है जब मैं अपने भाइयों को, अपने घराने को खुदा के विरोध में चलते देखता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं केवल कह सकता हूँ, वो माने ये खुदा का काम और ना माने तो खुदा का काम। मैंने उन्हें पूरा वचन पढ़ पढ़ के और हर चीज़ कर करके सिखा दिया, समझा दिया, और यहाँ तक कि इतना हो गया कि कोई मेरे सामने उन कामों का नाम नहीं लेता है, क्योंकि जानता है ये मना करेगा। कोई जना मेरे सामने उन कामों का नाम नहीं लेगा, छुप छुप के जाके करेंगे वो काम। मैं क्या करूं बताओ? कलाम में लिखा है, यशाया, बस हम ये पढ़ेंगे, मैं बोलता बहुत हूँ तो यशाया 8वां अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ ले। जब लोग तुमसे कहे, जब लोग तुमसे कहें, तो जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? ये क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आमीन। अब बताओ, 100 पास्टर 100 फादर भी आ जाएं तो भी ऐसा फ्यूनल नहीं हो पाएगा। अब मैं एक और चेतावनी दे दूं, संसार के पूरे याजक जितने फादर, जितने याजक, जितने प्रेरित हैं, सब आके खड़े हो जाएं फ्यूनल में, तो भी अनंत जीवन नहीं दे पाएंगे। लेकिन किसी को आने की ज़रूरत नहीं, केवल यीशु मसीह आ जाए, आनंद जीवन मिल जाएगा। मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। आज भला ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आती, थोड़ी देर में फिर तुम संसार में जाके मंत्र मुग्ध हो जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 3 फीट का गड्ढा जो मिट्टी का खुदा हुआ होता है, उस गड्ढे की गहराई को मैंने बहुत नज़दीकी से नापा है, क्योंकि वो गड्ढे की दूरी जो है वही अब्राहम और धनी व्यक्ति की दूरी है। तेरे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो आपको और हमको 3 फीट का दिखाई देता है, लेकिन 3-6 फीट का, लेकिन स्वर्ग जाते जाते इतना बड़ा हो जाता है कि कोई मनुष्य उसे पार नहीं कर सकता। ये वही गड्ढा है जो तुम्हें यहाँ छोटा सा दिखाई देता है, और सेम उस धनी व्यक्ति को भी छोटा सा दिखाई दे रहा था, इसलिए कह रहा भैया भेज दे। लेकिन अब्राहम कह रहा ये छोटा सा गड्ढा बेटा बहुत बड़ा हो गया, अब ना कोई यहाँ आ सकता ना वहाँ। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है। तो आइए हम सब निकालेंगे मत्ती उसका 6ठा अध्याय। मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, 4थी आयत तक। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 6ठा अध्याय
और उसकी पहली आयत से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पहली आयत से हम सब चौथी आयत तक पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिंहाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मान लिया और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। भाई प्रार्थना कीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आज के वचन हमने सुना और ग्रहण करने किया है कि ये हमारे लाइफ में हर हमेशा रहे। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। हमारे जो भाईजन लोग भी है जो इस ग्रहण को, इस वचन को सुनकर ग्रहण किया है, उनको उनकी लाइफ में वे चल सके और ग्रहण कर सके। और जो हमारे झुंड है में जो वो यूट्यूब में या फेसबुक में देख रहे हैं, वह सुन रहे हैं, वह उस सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ताकि वो भी ये वचन को सही तरीके से ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दी, और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में है। हम लोग सुबह 5:30 बजे यहाँ से खुदा की आत्मा में रवाना होंगे
आप सारे भाई बहन झुंड में जितने भी जने हैं हमारे पीछे हमारे आने जाने की रक्षा के लिए प्रार्थना, और वहाँ पर जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा उनके मनों को जीतने के लिए खुदा का आत्मा बहुत तायत से वहाँ आए, इसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना पहली प्रार्थना शुरू होगी सुबह 8 बजे से, और दूसरी प्रार्थना होगी दिन में सुबह 10 बजे से, और तीसरी प्रार्थना होगी आपका 12 बजे से, और फिर उसके बाद हम वहाँ से रवानगी होंगे। आप प्रार्थना में याद रखिएगा अपने भाई लोगों को कि हमारे साथ खुदा का आत्मा बना रहे, और हम सब बहुत तायत से आपके साथ और प्रतिदिन वचन का आनंद लें, और प्रभु का आत्मा हम सब के साथ बना रहे। और मैं विशेष करके प्रार्थना करूंगा कि भाई खांसी बहुत खांस रहे थे, लेकिन जब भवन में प्रार्थना शुरू हुई तो भाई को एक बार भी खांसी नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमें खुदा दिखाता है और खुदा हमें इन सारी बातों को बताता है। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।